नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, यकीन मानो 100% गलती के चांस होंगे। क्वेश्चन समझेंगे और फिर इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया में इस सर्कल को और इस सर्कल को ऐड कर दूं तो ये वाला जो हरे वाला मैंने दिखाया ये हिस्सा 2 बार आ रहा है। 2 बार कैसे? एक गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल में से सिर्फ जितने भी सर्कल के टाइप के क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, मतलब शेडेड एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं सेक्टर वाले, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, मेजर माइनर सेगमेंट वाले क्वेश्चन करवा चुका हूं और 2 लेक्चर सर्कल पे भी ले चुका हूं। तो आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो उनको जाके देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाया मैंने। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। इसमें ये कह रहा है इन फिगर, ये फिगर है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड। सर्कल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बना है, मतलब ए बी, बी सी, सी ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लो कहीं पे, ये तीनों साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस, सर्कल की रेडियस एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये लाल लाल दिख रहा है ये वाला, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया में माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर से। सर रेडियस तो है ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे? ध्यान से देखो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखो, मैं स्केच पेन खा गया, ये रहा। देखो ओ से ए को मिला दो ऐसे, ठीक है, ओ से बी को मिला दो ऐसे और ओ से सी को मिला दो ऐसे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में? बहुत अच्छे से, है ना। अब देखो रेडियस निकालनी है तो इस ध्यान से समझना, ये ओ ए बी दिख गया एक एरिया, उसी तरीके से ए ओ सी दूसरा एरिया दिख गया, उसी तरीके से बी ओ सी 3 एरिया दिख गए। ये देखो ए ओ बी 1 हो गया, बी ओ ए ओ सी 2 हो गया, बी ओ सी 3 हो गया। तो इन तीनों का एरिया बड़े वाले सर्कल उसके ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। आई बात समझ में? तो मैं यही लिख रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख रहे हैं, जॉइन एओ बीओ एंड सीओ, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चलो गिवन भी लिख लेते हैं। गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। और साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो मैं ये लिख सकता हूं, देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, हाफ ऑफ एरिया, वो ये हाफ कह रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देखो ध्यान से, ट्रायंगल कौन से? 3, ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ ए, ठीक है। तीनों के एरिया के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। है ये बात समझ में? अब ध्यान से समझना, ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। यही चीज तो मेरी रेडियस होगी, इसको मिटा देता हूं, ये वाली यही चीज तो मेरी रेडियस होगी, ये वाली। उसी तरीके से इसको हटा दिया, देखो ध्यान से, यहां से यही चीज रेडियस होगी और इसको हटा दो यहां से, तो यही चीज तो मेरी रेडियस होगी, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल को मैं अलग से ले लेता हूं, इस वाले को, देखो ध्यान से, बी ओ सी को, ठीक है। यहां पे ये देखो, ये मेरी आर हो गई, ये क्या हो गया ओ, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और ये डिस्टेंस दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब बी सी की लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस कितना है 12, और रेडियस हाइट कितनी है आर, क्योंकि हाइट ही रेडियस है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए क्या लगाएंगे, हाफ इंटू ए ओ बी। तो देखो ए ओ बी के लिए तो 12, बेस 12 हो गया और हाइट कितनी हो गई आर, प्लस इसके लिए भी यही होगा, हाफ इंटू बेस का है 12 इंटू आर, प्लस इसके लिए भी कितना होगा, हाफ इंटू 12 इंटू आर। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई? क्लियर है? तो देखो ध्यान से, इससे ये कट गया 6, इससे ये कट गया 6, इससे ये कट गया 6,
तो 6r प्लस 6r प्लस 6r प्लस 6r, क्लियर है। और यहाँ पे रख दो √3/4 साइड 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा √3/4 इंटू 12 इंटू 12, 2 बार लिख लिया। और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 6 6 12 6 18r, क्लियर है। देखो ये इससे कट गया 4 3 जा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, कपड़ा कहाँ चला जाता है, ये रहा। अच्छे से समझना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। एग्जाम में आ जाएगा तो एक बार को गच्चा खा जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि करें कैसे, ठीक है। ये मिटा दिया मैंने ये सब, ठीक है। यहाँ देखो, अब देखो मुझे आर निकालनी है, ठीक है। तो आर ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो √3 इंटू 12 36, ठीक है, 36। और ये 18 का है डिवाइड में, अपॉन में 18 इक्वल टू आर, ये इससे कट गया 18 दूनी 36, तो क्या आया 2 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 इक्वल टू आर। तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 7 दूनी 14, 1 2 एकम 2 और 1 3। तो कितना आंसर आ गया मेरा, रेडियस आ गई, एक चीज़ आ गई मेरी, यही पूछी थी हमसे। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से नोट डाउन करो। रेडियस समझ में आ गई, अब आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो कहाँ गया, अब हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना था, तो वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, शेडेड पोर्शन। तो ये कैसे होगा, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर दूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ओ हाँ ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्या आएगा साइड का स्क्वायर, माइनस πr², ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखना, √3/4 और साइड कितनी थी हमारी, साइड आई थी हमारी 12 माइनस 22/7 इंटू आर कितना था, देखो हमें ध्यान देना। तो आर हमारा आया था 2√3, यही है ना, तो मैं यही वाली यूज कर रहा हूं। तो 2√3 का होल स्क्वायर, तो देखो यहां से ये कितना आ जाएगा, √3/12 इंटू 12 इंटू 12 माइनस 22/7। अब देखो ना ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4 और √3 मिलके 3, तो मतलब 4 इंटू 3, ठीक है। अब देखो ये इससे कट गया 3 टाइम में, तो ये कितना आ जाएगा 12 36√3 माइनस, देखो यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है, कुछ नहीं कट रहा है, तो 4 12, तो 12 इंटू 22/7, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आने के बहुत ज़्यादा चांस है, परेशान होने की बात नहीं है, इतनी आसानी से मैं आपको करा रहा हूँ कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये कितने के इक्वल आ जाएगा, देखो 36√3 माइनस, तो ये आएगा 210 और 22 दूनी 44, 210 और 44 254/7। अब 36 इसकी √3 की वैल्यू पता है 1.73 माइनस 254/7। अब इसको तो कैलकुलेटर पे ही करना होगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। देखो ध्यान से, तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। 264 आएगा, ये कितना आएगा 12 इंटू 22 220, 264, ठीक है। 264 डिवाइड बाई 7, तो ये आ रहा है माइनस का 37.71, और ये कितना आ रहा है 36 इंटू 1.73, ये आ रहा है 62.28। इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा ये माइनस 37.71, तो ये आया मेरा 2457 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड पार्ट का एरिया, बहुत ही जबरदस्त और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन था ये, यकीन मानो जबरदस्त क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसी क्वेश्चन को जरूर पूछता।
अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। कॉपी में सब क्वेश्चन को लिखना, नोट्स बना के जितनी मैंने बात बताई उसको लिखना और इसको समझना कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने मित्रों को और फ्रेंड को शेयर करना। सब पढ़ें, सब सीखें, इस उद्देश्य से और इस मकसद से मतलब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मेरे ऑफलाइन बैच इतने अच्छे हैं कि मैं उनसे भी अच्छा खासा कमा लेता हूँ। यूट्यूब पे पढ़ाने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बहुत कम समय में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख लें। आई बात समझ में? नोट डाउन कर लो जल्दी से, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, यकीन मानो 100% गलती के चांस होंगे। क्वेश्चन समझेंगे और फिर इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गिवन ये फिगर है, इन द गिवन फिगर द साइड ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर है ये स्क्वायर, इसकी साइड कितनी है? यहाँ ये पूरी है 28, ठीक है, सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ ईच सर्कल, इसका सेंटर कितना है? देखो ध्यान से, इसका सेंटर है यहाँ पे O और इसका सेंटर यहाँ पे है O डैश, ठीक है। हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, जो इसकी रेडियस है वो जो स्क्वायर की साइड है कितनी? 28, इसका हाफ कितना? ये वाला हिस्सा कितना है? ये हिस्सा, यही तो रेडियस होगी, तो ये कितना है? 28। ध्यान से देखो, ये हिस्सा, ये पूरा कितना है? 20, ये 14 है। क्यों? स्क्वायर की साइड का आधा है, मतलब 14, ठीक है। हुज सेंटर इतना, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया में इस सर्कल को और इस सर्कल को ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, ये वाला जो हरे वाला मैंने दिखाया, ये हिस्सा 2 बार आ रहा है। 2 बार कैसे? एक बार इस सर्कल में और एक बार इस सर्कल में और स्क्वायर के दोनों हिस्से में। तो क्यों ना इसको माइनस कर दूं, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है तो एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्कर को ध्यान से देखना, ये हिस्सा देखो, ये वाला, ये और ये हिस्सा, ये क्या बन गया? कुछ सेक्टर के जैसा दिख रहा है आपको? दिख रहा है? या क्वाड्रेंट बोल दो, एक ही बात है, क्वाड्रेंट बोल दो, ठीक है, क्योंकि ये 90 होता है। स्क्वायर में ऑल एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये हिस्सा भी, ये वाला, ये हिस्सा, ध्यान से देखो, ये हिस्सा क्या बन गया? क्वाड्रेंट बन गया। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, अननेसेसरी इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A, O डैश, B और O। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। कौन सा स्क्वायर? A, O डैश, B, O, ठीक है। यही है एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? हमें पता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। और साइड कितनी है? 28, मतलब कितना आ जाएगा? 28 का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 1। अभी इसको सोल्व नहीं करना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, अननेसेसरी सोल्व करके इसको लेंदी नहीं बनाना है। अब क्या कर रहा हूं मैं? एरिया ऑफ, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ 2 सर्कल। कौन सा सर्कल? एक ये O वाला और एक ये O डैश वाला। क्या होगा भाई? सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई R स्क्वायर, और 2 है तो इसको पूरे की मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है, क्योंकि एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल वहाँ है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू पाई ऐसे ही रखो, और R कितना है? 14, तो 14 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब तीसरा क्या कर रहे हैं? एरिया ऑफ, देखो, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या होता है? देखो, ये एक क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको नाम भी लिख सकते हो चाहो तो, चलो ऐसे ही समझ में आ रहा है आपको, ये वाला क्वाड्रेंट और ये वाला। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? पाई R स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, याद रखना। अब ये 2 हैं तो इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे करनी होगी? इंटू 2 से, क्योंकि एक का ये होगा इस वाले, और ये एक और एक 2, तो इससे देखो ये कट गया, तो यहां से कितना गया? 2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा? ये पाई, और R कितना है? R है 14 का स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे सर? ध्यान से देखो, अब माइनस कर देते हैं। कैसे माइनस कर देते हैं? पहले ये ऊपर का मिटा देता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये याद रखना बस, स्क्वायर का एरिया कितना है? 28 बस, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? ध्यान से देखना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये क्या होगा? ध्यान से देखना,
एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल, एरिया ऑफ टू सर्कल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर अभी हमने सोल्व किया था, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था 28 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ टू सर्कल, टू सर्कल का एरिया ये रहा, तो 2 पाई 14 का स्क्वायर माइनस इसका पाई 14 का स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखो, है ना। अब मिटाते हैं इसको और सोल्व करते हैं आराम से, ठीक है। देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया और इसका एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर प्लस 2 इधर जाएगा तो 2 2 जा 4, तो 4 पाई 14 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 14 का स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर है यहाँ तक? तो इधर कितना बचा 28 का स्क्वायर प्लस 4 पाई में से ये गए तो 3 पाई 14 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस 28 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 14 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? एक ही बात है। अब लेकिन फिर फर्दर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इसको तो 2 का स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर, क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा, प्लस 3 पाई 14 का स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मेरे को काम हो गया। ठीक है, देखना, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन इसमें करना भी एक स्किल है। इस पूरे में से 14 कॉमन आ रहा है तो 14 का स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया। क्या बचा यहाँ पे, अब देखो 2 का स्क्वायर प्लस इधर से क्या बचा 3 पाई अपॉन 2, तो 3 पाई अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको भी मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया। अब देखना, ये 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, 2 का, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इधर ये इधर और ये इधर, तो 2 2 जा 4 और 4 की फिर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 8 प्लस 3 पाई अपॉन में 2। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कितना आ जाएगा 196 और 8 प्लस 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 अपॉन में 2। अब देखो ध्यान से, तो 196 और इधर से कितना आ जाएगा 8 प्लस 3 तिया 9 और 14 तिया 42 अपॉन में 2। इस 2 से ये 2 कट गया, कितनी बारी में 98 बारी में। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 98 इंटू, अब 8 और 8 16 और 1 17, तो ये कितना आ जाएगा 17.42। ये समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना, अब फिर यहाँ पे आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे। इस 98 को मैं ये लिख सकता हूँ 100 माइनस 2, 100 इंटू 17.42 या 17.42 इक्वल टू 100 माइनस 2। अब देखो, अब की कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, देखना ध्यान से। इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे की एक बार इससे करेंगे, तो यहाँ पे मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप अगर करने बैठोगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, यहाँ देखो, तो ये कितना हो जाएगा 17.42 इंटू 100 माइनस 17.42 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 1742 माइनस ये आएगा 17 दूनी 34.84। ठीक है, तो अब इसको माइनस करेंगे तो 42, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से 42.00 और 3.84, तो ये 100 और इधर बच गया 41, तो 100 में से 84 गए ये और 6 और 1 7, तो कितना बचेगा ये 1707.16,
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा, और बिना कैलकुलेटर के यूज किए कैसे मैंने इसकी कैलकुलेशन सोल्व कर दी, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकाल दिया। इस तरीके से आप भी एग्जाम में कर सकते हो। जितनी स्किल सिखाई है मैंने अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और कॉपी में कहीं लिख लेना कि इस तरह के क्वेश्चन को वीडियो में सर ने ऐसे करवाया था, तो इसकी कैलकुलेशन मुझे ऐसी करनी है। फ्यूचर में याद रहेगा, क्योंकि जब भी नेक्स्ट टाइम आप पेज पलटोगे तो जब भी आप वो कैलकुलेशन देखोगे तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। लिखने से होगा, खाली सोचने से नहीं होगा कि आपने देख लिया और सोचा कि दिमाग में रहेगा, नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इस लेवल पे। तो इसलिए सारी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को हिंदी में या इंग्लिश में या जोन सी आपकी लैंग्वेज हो उसे कोने में कहीं लिख लिया करो क्वेश्चन के साथ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करो तो आपको वो क्वेश्चन और उसकी कैलकुलेशन कैसे करी वो लिखा हुआ होगा तो तुरंत रिकॉल हो जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तुरंत समझ में आ जाए। आई बात समझ में? नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना ये, यकीन मानो अगर इसको गलत अप्रोच से आपने सोल्व किया तो इसकी कैलकुलेशन में ही उलझ के रह जाओगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जैसे कि हर वीडियो में बार बार बोलता हूं, एक बार अपने से खुद से ट्राई करो, ना है तब मेरा सॉल्यूशन देखना। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी गंदी सी आई होगी। अब देखो इसको कितने आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? द बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कुलर आर टू स्मॉलेस्ट बीइंग इक्वल। जो ये है, ये इधर वाले, ये दोनों इक्वल है। एंड द लार्जेस्ट इज 14 सेंटीमीटर। ये पूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट इज 3.5। जो ये स्मॉलेस्ट है, ये वाली, ये है 3.5, ये 3.5 और इधर ये भी 3.5। ठीक है, तो नॉर्मल देखो तो ये 3.5, ये 3.5, मतलब 7। तो ये 7, तो 14 में से 7 निकल गए, तो ये बीच वाला कितना बचा? ये इतना, ये बचा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले ये जरूरी थी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, ध्यान से देखना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, 4 सर्कल दिख गए आपको। ठीक है, और चारों सर्कल सेमी सर्कल है। तो अगर मैं 1 और 2 के एरिया को ऐड कर दूं, 1 और 4 के एरिया को ऐड कर दूं और 3 और 2 के एरिया को माइनस कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे कर रहा हूं, देखो ध्यान से। मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा? सर्कल 1। ठीक है, क्या होता है इसका एरिया? पाई आर स्क्वायर। तो इसकी रेडियस कितनी है? देखो ध्यान से, 14 डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? ऑफ सर्कल 1 हुज, पूरा लिख लेते हैं, हुज डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका एरिया निकालते हैं। तो क्या लिख रहा हूं मैं? एरिया ऑफ सर्कल के क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर। क्यों 1 लिया है तो R1 ले लिया, तो पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, ऐसे ही रहा R। अब R1 रेडियस कितनी है? 7 का स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गई इक्वेशन 1। सोल्व नहीं करना इसको, ठीक है, ध्यान रखना, समझ में आया अच्छे से। अब उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, मैं चौथे वाले का लिख रहा हूं, कौन सा? एरिया ऑफ सर्कल 4, सर्कल 4। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। सर्कल 4 की डायमीटर कितनी हो जाएगी? 7। रेडियस कितनी हो जाएगी फिर? तो डायमीटर कितनी है? हुज डायमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब इसको 3.5 मत लिखना, 7/2 ही रखना, उससे कैलकुलेशन आसान होगी। आई बात समझ में? 3.5 में अननेसेसरी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, कैलकुलेट कर करके मर जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा कि कितनी रायता फैल गया, कैसे समेटा जाए। ठीक है, अब 2 और 3 का, तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा यहां देखो एक चीज, ये सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल है। ठीक है, ध्यान दें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सेमी का क्या होगा? आधा। ये चीज देखना, यहां पे भी कितना हो जाएगा इसका एरिया? अरे एरिया तो लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है, एरिया तो लिखा ही नहीं। एरिया ऑफ सर्कल 4, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बार बार देखो सर्कल याद आ रहा है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये कितना हो जाएगा? पाई
7/2 का होल स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है, क्योंकि रेडियस 7/2 है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरा और तीसरा देखो, ये दोनों सेम है, तो एक सेमी सर्कल मतलब पूरा पूरा सर्कल हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सर्कल, एक मिनट रुक जाओ, फोन आ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी वो किसी का फोन आ गया था, जरूरी कॉल थी, उसको उठाना पड़ गया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, ये आधा सर्कल है ना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 and 3, ठीक है, हुज डायमीटर, इसकी डायमीटर कितनी है, से 3.5 सेंटीमीटर। देखो अब ये डायमीटर है, अब डायमीटर को क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, तो डायमीटर इक्वल टू 35/10, मतलब क्या किया मैंने, ये पॉइंट हटा दिया, तो इसको 5 से काट दो तो कितना आ गया, ये 7/2, ठीक है, ये डायमीटर है। अब रेडियस कितना होगी, रेडियस इसका भी हाफ होगा, तो रेडियस इक्वल टू, देखो इसका आधा 7/2 और इसका भी आधा मतलब 1/2, तो कितना आ जाएगा 7/4 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया तो देखो ये जगह बची नहीं है, ठीक है, तो ये ऐसे लिख लेते हैं यहां पे। तो इसका एरिया क्या होगा, ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, सेमी सर्कल है, ठीक है। लेकिन कितने हैं, ये 2 हैं, एक सेमी सर्कल और एक सेमी सर्कल, मतलब 2 सर्कल पूरे, मतलब 2 सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल, तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इनटू पाई आर कितना है, यहां देखो 7/4 का होल स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में क्या है 2। ये 2 समझ में आया क्यों आया, ये 2 ये और ये मतलब आधा आधा मिलके, तो इसका एक है और इसका एक, तो 2 हो गए ना पूरे, तो 2 से 2 कट गया, तो इसका एरिया क्या हो गया, पाई 7/4 का होल स्क्वायर। आया यहां तक समझ में। अब क्या करना है, देखो अब मैं शेडेड पार्ट का एरिया निकाल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, शेडेड पोर्शन। तो क्या लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2, ठीक है, वो 2 कह रहा हूं 4, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 4 माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल 3 and 2। क्लियर है यहां तक, ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अब इसका एरिया क्या है, देखो यहां पे, तो एरिया क्या है इसका, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा पाई और आर कितना था 7 का पाई 7/2, ये समझ में आया। ये तो था इस बड़े वाले का नंबर 1 का, दूसरे का कितना है, ये रहा, ठीक है, ये कितना है प्लस, ध्यान से देखना, और इसके भी तो अपोन में 2 आएगा, ये रहा, अच्छा 4 वाला, तो इसके भी तो अपोन में 2 आएगा, ये क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल है ना, तो अपोन में 2 आएगा, 2 कर लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा पाई 7/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये कितना आया, देखो ध्यान से, 2 से 2 कट गया, तो पाई 7/4 का होल स्क्वायर। पूरी कहानी यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखना, अब इसको सोल्व करना ही अपने आप में वो है। अब बच्चे को ये क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए दिया गया है कि बच्चा इसको यहीं पे पहले पाई की वैल्यू रख दे, स्क्वायर खोल दे, अनसंट कैलकुलेशन कर दे और थक हार के छोड़ दे, करना नहीं है वैसे। पूरे में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा पाई, ध्यान से देखो 7 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वो 4 कह रहा हूँ 2 माइनस पाई, अब देखो 7 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8। देखो ध्यान से, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8 मतलब 8 माइनस पाई, अब ये 7 का स्क्वायर और देखो 4 का स्क्वायर 16। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, पाई कॉमन आ रहा है और 7 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/2 माइनस, वो माइनस नहीं है ये प्लस है, प्लस
1/8 माइनस क्या आएगा ये 1/16। क्लियर है यहाँ तक? यही इसमें दिमाग लगाना था, ठीक है। तो पाई को क्या रख देंगे 22/7 और ये 7 × 7। अब यहाँ देखो पूरे का एलसीएम कितना हुआ 16, ठीक है। तो 16 करने के लिए ये 8, 16 करने के लिए ये 2 और ये माइनस का 1। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आ गया? अब इस पूरे को मिटा देता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इस 7 से ये 7 कट गया तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154। और यहाँ से कितना आएगा देखो 8 और 2 10, 19/16। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? अब इसको काट लेते हैं। 4 से ये कट रहा है 54, 9 6 54, हाँ ये 4 से कट रहा है। तो 4 से ये कटा तो 3 बारी में 34, 4 से नहीं कटेगा ये 2 से कटेगा, ठीक है। तो 2 से कटेगा ये तो 77 और ये कटा तो 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 77 × 9/8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, कि इसको सर कैसे करें। तो इसको राउंड फिगर में अगर मैं 80 ले लूँ कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। चलो मैं पूरा कर देता हूँ, ठीक है। 77 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 9 7 63 का 3 6, 9 7 63 64 65 66 67 68 69 793, ठीक है। 693 कितना आएगा 693 अपॉन में 8। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, ये कितना आ गया 693 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से कर लेते हैं इसको 693 अपॉन में 8। तो ये कितना आएगा 64, 8 बारी में, ठीक है। फिर कितना बचा यहाँ से 5 और ये 3, 8 7 56 ना 8 5 8 6 48 48 आएगा 6 बारी में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक समझ में आया? अब कितना बचा यहाँ से 5 और 0, तो पॉइंट लगा के कितनी बारी में 6 बारी में, ठीक है। तो इसका फाइनली आंसर क्या आया, यहाँ पे मिटा देता हूँ 86.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। समझ में आपको? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अप्रोक्सीमेट आंसर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। इसकी कैलकुलेशन स्केल सिखानी थी, इसलिए मैंने आपको इतनी डिटेल में और अच्छे से लंबी वीडियो बनाई है कि आप इसमें कैलकुलेशन स्किल सीखो। आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो।